हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रोपोर्शंस हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पढ़ा है। इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप समझिए कि दो टर्म्स होती हैं। एक टर्म कम होगी तो दूसरी टर्म बढ़ेगी, तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि 5 वर्कर्स एक घर को कंप्लीट करने में 10 दिन लगाते हैं, तो 7 वर्कर्स कितने टाइम में उस घर को बनाएंगे। तो देखिए 5 वर्कर्स थे तो 10 दिन लगे, अगर 7 वर्कर्स हो जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा ना। यानी कि देखिए, वर्कर्स कम थे तो टाइम ज़्यादा लगा, वर्कर्स बढ़ गए तो टाइम कम लगेगा। ठीक है। इसी तरह से देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जयपुर जाता हूँ तो मैं 2 घंटे में पहुँचता हूँ। 60 की स्पीड से 2 घंटे में। अगर मैं वही स्पीड 100 कर देता हूँ तो मैं 1.5 आवर में जयपुर पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले टाइम ज़्यादा था, सॉरी स्पीड कम था तो टाइम ज़्यादा लगा, अब मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लगा। इट मीन्स आप समझ गए ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपको बस समझना है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। समझ गए। जैसे मैंने बोला कि आपको भाई 1 किलो बनानाज में 1 किलो बनाना में 15 केले आते हैं, तो 2 किलो बनाना में कितने होंगे, 30, 31, 32 इस तरह से होंगे। इसका मतलब देखिए, ये अगर मैंने वेट बढ़ाया तो भी नंबर ऑफ बनानास बढ़ा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब एक ही दिशा में जाने वाला प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको सोचना है कि क्या होगा। वर्कर्स जॉब कर रहे हैं, टाइम टेकन टू द कंप्लीट द जॉब, ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, कितना टाइम लगता है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड पे चलाएं तो जर्नी में कोई टाइम डिस्प्लेस होगा क्या, उल्टा सीधा होगा क्या, नहीं होगा, सेम रहेगा वो टाइम। अगर आप 20 पर चला रहे हैं तो आप 2 घंटे में पहुंचेंगे, आप 40 पर चला लेंगे तो 3 घंटे में पहुंचेंगे। मतलब कहने का मतलब है आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम भी बढ़ जाएगा आपका जल्दी पहुंचने का। जर्नी भी बढ़ जाएगी, सॉरी। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, आपको फिक्स जर्नी लेनी है। और स्पीड ऑफ व्हीकल, अगर आप व्हीकल की स्पीड पर डिपेंड करते हैं तो स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए देखिए बेटा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप कैसे टर्म्स को a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ वर्क फोर्स ऑफ 420 men who can finish a certain piece of work in 9 months। तो देखिए मैंने कैसे किया, 420 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 मंथ। तो मेरे को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं पता है तो उसकी जगह मैंने एक्स रखा और मुझे मिला कि वो 7 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, तो कितने मैन्स चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे। चलिए कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए होते वो आपको मिल चुका है। अगला देखिए, ये भी एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसमें लिखा हुआ है अ फार्मर हैज़ 20 एनिमल्स इन हिज कैटल, 20 एनिमल्स हैं, ही हैज़ फूड टू फीड देम फॉर 42 डेज, वो उनको खाना खिला सकता है 42 डेज तक। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितना बचे, कितने लास्ट तक चलेगा, कब तक चलेगा, इफ़ ही एडेड वन मोर इन हिज कैटल, अगर आप एक और कैटल में जो है एनिमल बढ़ा देते हैं। तो देखिए 20 एनिमल्स थे तो 42 डेज चलता था, अगर आप 21 एनिमल होंगे तो कितने दिन चलेगा वो आप देखेंगे। यहाँ से मैंने आपको प्रोपोर्शन बना के दे दिया है। चलिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। वेट ऑफ 56 बुक इज 8 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 54 बुक्स। तो देखिए ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप चाहे मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखिए
तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने इसी को इस तरह से किया है, मैंने यहाँ पे किया 56 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड की। ओके, अब इसी का b मैंने देखा, उसमें आपने वही सेम 56 रुपीज़ के 56 बुक्स का वेट है 8 kg। तो आपसे कह रहे हैं कितने बुक्स का वेट होगा 5 kg। तो यहाँ से भी आप 8 को मल्टीप्लाई इससे करके और इसको मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ से 5 kg में नंबर ऑफ बुक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बट मैं इसको इस तरह से करूँगा। देखिए आपको कह रहे हैं 210 किलोमीटर जाता है, 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है अगर 60 की स्पीड पर हो कोई व्हीकल, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, यानी कि 20 अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए मैंने 210 डिवाइड बाय 60 किया, प्रपोर्शन में रखा, उसका आंसर निकाला, पहले 3.5 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 80 से, तो जो स्पीड आएगी वो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 280 किलोमीटर। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना आया 280 माइनस 210 यानी कि 70 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स वन 10 बुक्स कॉस्ट इज 80 रुपीज़। तो देखिए मैंने प्रोपोर्शन बनाया हुआ है, 6 बॉक्स है, कॉस्ट पता नहीं है, x है, प्रोपोर्शन लगाया तो 10 बुक्स का कॉस्ट है 80 रुपीज़। तो यहाँ से आप एक x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि 6 बुक्स का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब इसी तरह से b इसका क्वेश्चन है, 12 kg राइस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस व्हेन 4 kg राइस इज 96। 12 kg राइस रेशो x प्रोपोर्शन 4:96। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 96। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मैंने कहा था जॉब कंप्लीट होने की बात हो रही है तो वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। 15 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं एक जॉब 45 डेज में। तो देखिए 15 वर्कर्स 45 डेज में अपना जॉब कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 5 पर्सन्स डू द सेम जॉब। 5 लोग कितने दिन में वो काम करेंगे, तो 5 लोग मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप, 15 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय 5 करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपको सभी को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिफरेंसेस आने चाहिए, और अगर आपको फिर भी परेशानी आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। और सभी बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 8.3 करनी है होमवर्क में। थैंक यू सो मच।